पिछले कुछ समय में गोल्ड और सिल्वर दोनों ने बहुत अच्छा रिटर्न दिया है, तो आज हम सिल्वर के बारे में बात करेंगे। सिल्वर ने भी आज की डेट में या फिर आज या कल में कभी अपना ऑल टाइम हाई रीच करा है। तकरीबन 3.5 लाख रुपए भी क्रॉस कर दिया है पर केजी। तो क्या अब आज की डेट में आपको सिल्वर में फ्रेश इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, और अगर करना चाहिए तो किस तरीके से करना चाहिए, इस बारे में हम बात करेंगे। पहला तो आप लमसम इन्वेस्टमेंट आज की डेट में सिल्वर में मत करिएगा। आपको अगर इन्वेस्टमेंट करना भी है तो उसको इंस्टॉलमेंट्स में करिए, यानी कि एसआईपी के थ्रू करिए। और एसआईपी भी आपको अपने टोटल एसआईपी अमाउंट, जब मंथली आपकी एसआईपी है, उसका 5% से ज़्यादा का मत करिएगा। यानी कि समझ लीजिए, फॉर एग्ज़ाम्पल आप 1 लाख रुपए की एसआईपी करते हैं पर मंथ, जो कि एक नॉर्मल एसआईपी है आज की डेट में, खासकर मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में। तो अगर आप 1 लाख की एसआईपी करते हैं तो सिल्वर म्यूचुअल फंड में आपकी एसआईपी 5,000 से ऊपर की नहीं होनी चाहिए आज की डेट में। अगर है तो आप उसको डाउन करके 5,000 रुपये कर सकते हैं, यानी कि 5% ऑफ योर टोटल एसआईपी अमाउंट पर मंथ। अगर आपकी एसआईपी 50,000 है तो सिर्फ 2,500 की ही एसआईपी करिए सिल्वर म्यूचुअल फंड में। और सिल्वर म्यूचुअल फंड में आप निपॉन इंडिया सिल्वर म्यूचुअल फंड ले सकते हैं, जिसने पिछले समय में अच्छा रिटर्न दिया है। और इसका एक ये भी फ़ायदा रहेगा कि क्योंकि एक फ़ंड मैनेजर इसको मैनेज करता है, तो वो अपने हिसाब से और अपनी नॉलेज के हिसाब से और अपने मल्टीपल ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस के हिसाब से इसको मैनेज करेगा। अपनी तरफ से एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट सिल्वर में करने से बचें फ़िलहाल, क्योंकि सिल्वर अपने ऑल टाइम हाई पे पहुंच गया है। ऑल टाइम हाई के बाद वो शायद ड्रॉप डाउन नीचे आ सकता है। मैं नहीं कह रहा ऐसी 100% पॉसिबिलिटी है, मगर ऐसा हो सकता है तो आपको नुकसान होगा और आपने लमसम करा होगा। अगर आपने सिर्फ 5% ऑफ योर मंथली एसआईपी लगाई होगी तो आपको ज़्यादा नुकसान नहीं भी होगा, और ओवर द टाइम पीरियड आपको फ़ायदा होगा। और ये एसआईपी भी सिल्वर म्यूचुअल फंड में लॉन्ग टर्म के लिए करेगा, शॉर्ट टर्म के लिए मत करिएगा। तो इतना ही सिल्वर के बारे में। अगर आपकी कोई क्वेश्चंस या क्वेरीज़ हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं। मैं अपनी नॉलेज के हिसाब से आपको आंसर करने की पूरी कोशिश करूँगा। थैंक यू।